केमिस्ट्री से रिलेटेड, और यहाँ पे प्रवेश सर आपको बताएंगे फिजिक्स से रिलेटेड और बायो से रिलेटेड। और अगर आपको और अच्छे से देखना है ना, कभी ऐसा लगे कि नहीं हो पा रहा है, मैंने इजी ट्रिक के वीडियोस बना दिए है। 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है, 70 और प्लस में 30 तो वहां से मिल ही जाएगा। तो कुल मिला के 100 अगर आपको स्कोर करना है तो भाई आपको जैसे मैं मैथ की बात करता हूँ, बुक में इतने सारे सम्स हैं, पर जो मैं स्पेसिफिक आपको सम सॉल्व कराऊंगा बस उतना आपको करके जाना। भाई 12th क्लास में जैसे ही हम पहुंचते हैं तो एक क्वेश्चन ये आता है कि सर हर मंथ में कितना प्रिपरेशन कवर करना चाहिए। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जून मंथ है, तो जून मंथ में आपको अपने सब्जेक्ट्स को कैसे कवर करना है। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा मैथ से रिलेटेड, और मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा केमिस्ट्री से रिलेटेड, और यहाँ पे प्रवेश सर आपको बताएंगे फिजिक्स से रिलेटेड और बायो से रिलेटेड कि आपको कितने कितने लेसन कवर करने चाहिए। चलते हैं वन बाय वन चीजों, इवन इंग्लिश की भी चीजें बता दिया जाएगा कि आपको लास्ट में कैसे कवर करना है। मैं बता दूं राहुल सर। यस भाई सर। सो गाइस, नहीं मैं चाहता हूं राहुल सर आप स्टार्ट करें। ठीक है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले छोटा भाई सबसे पहले मुझे कौन सा बताना था, केमिस्ट्री और मैथ। हाँ, तो पहले केमिस्ट्री से स्टार्ट करता हूँ। तो देखो केमिस्ट्री में मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि केमिस्ट्री के अंदर टोटल 4 सेक्शन वाइज आपको पढ़ना है, राहुल को बताया मैंने। केमिस्ट्री में प्रोफेसर बहुत सही बोल रहे हैं कि टोटल 4 सेक्शन है, और बहुत सारे लोग ये बोलते हैं केमिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट है। देखो जून मंथ में मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए पता है। और एक और चीज मैं क्लियर कर दूं कि जो स्टूडेंट ना हमारे रैंकर बैच हमारा थर्सडे को आ रहा है, रैंकर 2.0, जो स्टूडेंट रैंकर बैच से जुड़ने जा रहे हैं उनको ये टाइम टेबल की जरूरत ही नहीं है। मतलब वो इसे अगर अभी पढ़ रहे हो, अभी जब तक है तो पढ़ना है पढ़ो, जब रैंकर बैच आपका स्टार्ट हो जाएगा बस हमें फॉलो करना। सब चीजें हम अपने अकॉर्डिंग जो बताएंगे वो, क्योंकि बैच में हो तो आपके लिए चीजें स्पेशल रहती है। तो थर्सडे को लॉन्च हो रहा है, फॉर्म दिया है, अगर आपने नहीं भरा है तो भाई फॉर्म भर दो, उस दिन स्पेशल डिस्काउंट है। तो देखो दोस्तों, जून मंथ में मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आप स्टार्टिंग का पहला यूनिट जो है सॉलिड स्टेट, वो आपको कवर कर देना चाहिए। वो कवर इसलिए आपको कवर करना चाहिए क्योंकि पहला वाला जो आपका यूनिट है, पहला वाला जो लेसन है आपका, वो अगर आप कवर कर देते हो, क्योंकि वो आपके यूनिट टेस्ट में आने के चांसेस है, ये अगर आप कवर करो। साथ में यहाँ पे हेलोजन, आई थिंक 10वां लेसन है, देख लेना आप, हेलोजन वाला जो पार्ट है वो आपको कवर कर लेना चाहिए। ऐसे दो, ये एक थोड़ा सा बड़ा लेसन है, ये बड़ा लेसन है। अब आप बोलोगे सर अगर मुझे ये कवर करना है तो कैसे, आप थोड़ा टाइम रूटीन बता दो। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप 1 जून से लेके 15 जून तक आप इसके ऊपर फोकस करो, 15 दिन में। और रोज का बस मुझे कितना टाइम दो पता है, 30 मिनट्स। और अगर आपको और अच्छे से देखना है ना, कभी ऐसा लगे कि नहीं हो पा रहा है, मैंने इजी ट्रिक के वीडियोस बना दिए है। देन इसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे अगर हम सेकेंड की बात करें, जैसे इसका अगर कवर करना है तो 16 से लेके 28 तक हेलोजन, रोज का इसको 1 घंटा दो। जानबूझ के मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 1 घंटा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये पार्ट 2 का पार्ट है, तो हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग नहीं पढ़े। इवन हम जब रैंकर बैच में चीजें स्टार्ट करेंगे ना दोस्तों, तो हम 11th का बेसिक का किसी को दिक्कत ही नहीं होगा, इतना बेसिक से रैंकर बैच जाता है। इवन पिछले बार जब सर संदीप सर ने स्टार्ट किया था चीजें, सब बच्चे इतना खुश हो गए, सर मैं तो 11th पढ़ा नहीं, डर रहे थे, पर आज वो केमिस्ट्री 2 में झंडे गाड़ दिए। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि चीजें बहुत आसान है, अगर आप खुद से कर रहे हो तो ऐसे कवर करना है। अब ये सब चीजें हो गया। अब बात आती है कि सर केमिस्ट्री तो हो गया सर, अब सर आप पहले फिजिक्स बता दो, फिर मैं मैथ की चीजें बताता हूँ। ओके, सो अब फिजिक्स के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो फिजिक्स के बारे में जैसे राहुल सर ने बोला कि देखो फिजिक्स देखा जाए तो 12th हो गया, सीईटी हो गया, नीट हो गया, जेई हो गया, सबसे डिफिकल्ट पेपर जो होता है फिजिक्स का आता है। ये सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है। और इसके पीछे का मेन रीजन क्या है कि जब बच्चे पढ़ते हैं ना तो सही तरीके से नहीं पढ़ते। वो बहुत सारे बच्चे राहुल सर क्या करते हैं पता है, डेरिवेशन कर रहे हैं, बस डेरिवेशन कर लेते हैं, उनको यही नहीं बता रहता कि वही डेरिवेशन कितने टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, या जहां सीईटी में कर रहे हो तो सीईटी में उसके कितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, ये बहुत सारे बच्चे नहीं करते। और यही सबसे बड़ा गड़बड़ हो जाता है, और इसी के कारण फिजिक्स में बहुत लोगों का स्कोर नहीं आ पाता। तो मैं बताना चाहूंगा फिजिक्स का आपका टारगेट कितना होना चाहिए। फिजिक्स में जनरली देखो मैं आपको ज्यादा टारगेट तो नहीं दूंगा क्योंकि अभी जून मंथ स्टार्टिंग है। अगर आप चाहो तो अगर मैं बोल दूंगा कि 4 चैप्टर कर लो, 5 चैप्टर कर लो, करने के लिए आप बहुत ज्यादा, आपकी बैटरी बहुत चाहे, सर ने बोला करूंगा, फिर धीरे धीरे डिफ्यूज हो जाएगा। क्योंकि आपके पास केमिस्ट्री भी है, मैथ भी है, बायो भी, अगर बायो है आपका तो बायो भी है, तो बहुत सारे सब्जेक्ट है। इसलिए मैं बोलना चाहूंगा जो करो उस मंथ में बहुत अच्छी तरीके से करो। इसलिए अभी के लिए मैं आपको सजेशन बस दूंगा कि ओनली 2 चैप्टर का,
फर्स्ट एंड सेकंड, रोटेशनल डायनामिक एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स, बस 2 चैप्टर। पार्ट 2 भी कर सकते हाँ, अगर आपको ये है कि आपके कॉलेजेस के अंदर पार्ट 2 में से एक चैप्टर आ रहा है तो आप उसमें से एक चैप्टर उठा लो, 8वां चैप्टर ले लो और इसमें से पहला चैप्टर ले लो। बट अगर ऐसा नहीं कि सर आपको लाइन वाइज जाना है तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स एंड रोटेशनल डायनामिक। बट यहाँ मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ राहुल सर, इनको न्यूमेरिकल्स भी साथ में करना है। और न्यूमेरिकल कौन कौन से करने हैं वही बता देता हूं। अगर आपका टारगेट है कि आपको 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है, 70 और प्लस में 30 तो वहां से मिल ही जाएगा, तो कुल मिला के 100 अगर आपको स्कोर करना है तो भाई आपको न्यूमेरिकल्स पे फोकस करना है। जो आपके बुक के अंदर जो सॉल्व न्यूमेरिकल है उन पे सबसे पहले फोकस करना है, देन पीवाईक्यू आपकी बल्ले बल्ले। तो राहुल सर ये फिजिक्स है। मैं चाहता हूँ राहुल सर बायो का भी मैं साथ में बता दूं। देखो दोस्तों, बायो के लिए ना मैं बताना चाहूंगा जो रैंकर बैच से जुड़ेंगे, वैसा भी मुझे सचिन सर को मनाना है। सचिन सर को इसलिए मनाना है भाई, वो टीचर अगर आपको मिल गया पीएचडी लेवल का टीचर, हाँ, पर वो बोलते नहीं सर मैं उनकी, वो अपनी लाइफ में चिल है, पता ना जो ज्यादा पढ़ लेता है वो एकदम लाइफ में चिल रहता है, बोलता नहीं सर क्या करूंगा सर। तो इसीलिए पर मैं उनको मना रहा हूँ कि देखो मैं किसी को भी खड़ा करना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि जो टीचर्स लाए टॉप ग्रेडेड टीचर्स लाए। जैसे फिजिक्स के लिए मैं और अमोल सर है, राहुल सर अकेले, मैथ के लिए वो तो भाई क्या ही बोलूँ। देन अगर आप इंजीनियरिंग में जाके पता लगाओगे राहुल सर का जलवा क्या है तो आपको पता ही चल जाएगा। केमिस्ट्री में 15 इयर्स संदीप सर को हो गया। ऐसे टीचर्स आपके सामने रख रहा हूँ, इसलिए बायो में मेरी प्लानिंग वही है। अगर वो मान गए तो मैं आप लोगों को लेके आ जाऊंगा, पर देख रहा हूँ भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। सो मैं बताना चाहूँ बायो में सबसे ज्यादा आपको फोकस डायग्राम्स पे करना है सबसे पहले। एंड कितने चैप्टर आपको जून मंथ पे करना है तो मैं बोलना चाहूंगा कि राहुल सर इनको कुल मिला के 2 चैप्टर, ओनली 2 चैप्टर जून में करो। एंड हाँ, साथ में आप ये दोनों जो मैंने अभी फिजिक्स का बताया और जो बायो का बताया, वो दोनों चैप्टर के जो क्वेश्चंस है उसको साथ में उत्तम से करते जाओ। उत्तम एक बुक होता है, पब्लिकेशन की बुक होता है, हो सकता है इस बार हम अपना बुक भी लॉन्च करें विद सॉल्यूशन के साथ। तो उसके अंदर आप जब पढ़ रहे हो तो आपको ये दिखेगा कि जो मैंने पढ़ा है, जो मैं आप पढ़ रहा हूं, उसको कितने तरीके से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अगर ये आप क्लियर कर लोगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। राहुल सर मुझे पता आपको बोलना, पर मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूं। बताना चाहूंगा इस साल बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स को लेके बहुत ज्यादा हाइप मचा था कि फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट है। रीजन क्या था डिफिकल्ट आने का? डिफिकल्ट नहीं था, पेपर जैसा आता था वैसे ही था। हाँ, कुछ न्यूमेरिकल थोड़े ऊपर लेवल के थे, बट बताना चाहूंगा ओवरऑल बाकी सब सही था। क्यों बच्चे डिफिकल्ट बोल रहे थे? एंगुलर मोमेंटम का जो क्वेश्चन था वो जनरली बहुत बार नहीं पूछा जाता था, इस बार पूछ दिया गया था। एक न्यूमेरिकल था थोड़ा वो ऊपर लेवल का था, बट अगर आप बहुत अच्छी तरीके से कर रहे थे तो आप अच्छा कर सकते थे। समझ में आए? तो राहुल सर मैं चाहूंगा कि आप लास्ट टू लास्ट अब मैथ की चीजें बताने जा रहा हूँ। देखो मैथ में मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि मैथ में आपको कितना अपना सिलेबस कवर कर देना चाहिए। राहुल सर मैं आपका ही मैथ क्यों सुनूं? हाँ? मुझे जानना है पहले, मैं आपका ही मैथ क्यों सुनूं? अब मेरा ही मैथ क्यों सुनो? हाँ। अब मेरा मैथ इसलिए सुनो क्योंकि आप नहीं, आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर इनका जाके सुनो, ये आपको बोलेंगे कि राहुल सर का ही सुनो। आप अगर देखो आप यहाँ मैथ पढ़ रहे हो तो सीधी सी बात है कि आपका आगे करियर जो है वो इंजीनियरिंग ये सब फील्ड में जाने वाला है। तो आप जाके उनसे एक बार मिलोगे तो आप वैसे तो आप मेरे से 10th तो पढ़े हो ना, पर 10th पढ़ने के बाद ये मत सोचो, पहले आप देख लो कि मैं 12th में पिछले साल मेरा वीडियो थोड़ा देख लेना। पिछले साल बोर्ड एग्जाम की जिस दिन का वीडियो है ना, देख लो 2 लाख लोगों ने देखा है उस वीडियो को। और साथ में आप इंजीनियरिंग आसपास कोई स्टूडेंट होगा डिप्लोमा, उससे आप पूछ लो। देखो मैथ में मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप लॉजिक कवर करो, लॉजिक। और ये टाइमिंग भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 1 से लेके 10 जून के बीच में आपका हो जाएगा। 10 दिन में रोज का अगर आप 1 घंटा दोगे तो बहुत है, 10 घंटा बहुत हो गया। हाँ, देन इसके बाद सेकेंड लेसन आपको जो कवर करना है वो मैट्राइसिस आपको कवर करना है। इसके लिए मैं टाइम दे रहा हूँ 11 से 18। और दोस्तों इसके बाद आप तीसरा ना डिफरेंशिएशन पूरा नहीं हो पाएगा, आप स्टार्ट कर दो 19 से लेके 30 तक आप स्टार्ट कर दो। ऑलमोस्ट 50% इसे कवर करो, 50%, और 50% अपन इसको कवर करेंगे जुलाई मंथ में। तो इस तरह से आपका ये ओवरऑल प्लानिंग होना चाहिए। पर अगर आप हमारे रैंकर बैच से जुड़ रहे हो तो आपकी चीजें अलग होगी। और रैंकर बैच में मैंने ऑलरेडी उसका रैंकर बैच में बस हम जो पढ़ाएंगे बस उतना फॉलो करना है, बाकी कुछ नहीं करना है और कुछ फॉलो नहीं करना, बस जो पढ़ाएंगे। रैंकर बैच में बेनिफिट क्या मिलेगा पता है? जैसे मैं मैथ की बात करता हूँ, बुक में इतने सारे सम्स हैं, पर जो मैं स्पेसिफिक आपको सम सॉल्व कराऊंगा बस उतना आपको करके जाना है। रैंकर बैच में आपको सब चैंपियन मिलेंगे, पहली बात तो ये, बस यही बोलना चाहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों। फॉर्म याद से फिल अप